फर्स्ट अपन ने कल देखा था, पीरियोडिक टेबल देखी थी। पीरियोडिक टेबल मैंने कहा था ये याद करके आना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सही है। हाइड्रोजन नॉन मेटल में आएगी, बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये काय में आएगा? मेटल में। ठीक है। फिर सेकेंड आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सुन रहे हो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। सेकेंड ग्रुप क्या था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है। फिर से फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। अरे आ रहा है, सुन रहे हो सब? चलो फिर सेकंड क्या होता है दोस्तों? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 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 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 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 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सुन रहे हो? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सुन लिया सभी ने? तो सबसे पहला कौन था बेटा? सबसे पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करता है। तो अब जैसे आप एक और नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में। एस में मैंने कल बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर एस आया 2 का, इसमें भी 2 आ सकते हैं। 3 में 6 आ सकते हैं। फिर 3s2, 3p6। फिर आता है 4s2। फिर 4s2 के बाद आता है 3d। फिर आता है 4p। फिर आता है 5s। 4p के बाद कौन आता है बेटा? 5s। 5s के बाद कौन आता है? 4d। 4d के बाद 5p। फिर 6s। ठीक है। 6s के बाद 4s। 4s के बाद 5d। फिर 6p।
फिर 7s, फिर 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7c। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? 1s में। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p के बाद 5s, 6s के बाद 4s। आ रही बात समझ में? 6s के बाद क्या? 4s, 4s के बाद 5d, 5d के बाद 60, 60 के बाद 7s, 7s के बाद 5। ये बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले 1s2, 2p6, 6p6, फिर 4s3, 3d। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। ठीक है, फिर 4d10, 4d10 के बाद क्या जाएगा बेटा? 4d10 के बाद 5p6। ठीक है, 5p6 के बाद 5p6 के बाद 6s2, 6s2, 6s2 के बाद 4f14, 4f14 के बाद 5d10, फिर 6p6, फिर 7s2, फिर 7s2 के बाद बेटा 5f14, 5f14, फिर 6d10, फिर 7p6। ठीक है, कर लिया? ये ऑर्डर याद रखो, याद करो।
देखो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा बेटा, तो उसमें क्या होते हैं 6 पीरियड रहेंगे, ठीक है, और 18 ग्रुप्स रहेंगे, सही है। अब 6 पीरियड में टोटल एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये टोटल फिल है, इससे ज्यादा अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करके आप एलिमेंट बता सकते हो, इतने एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1s2 से लेके 76 तक, टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स के लिए आपने कर रखा है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स के लिए? 118 के लिए, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, ये इसके कारण। सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं? 8। देखो 2s2 2p6, तो क्या आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एलिमेंट वहां तक चलेंगे जब तक कि 8 नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद चेंज होते हैं। थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में क्या आएगा, एक तो 3D भी आ जाएगा साथ में, तो फोर्थ पीरियड रहेगा। ये जितना मैं बना रहा हूँ बेटा, ये अच्छे से देखना। ये आपका फर्स्ट पीरियड है जिसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2। ये सेकेंड पीरियड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, तो दोनों में 8 8 आते हैं। फिर फोर्थ, फिर यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ, तो इसमें 18 18 हो गए। कितने हो गए? 18 18 एलिमेंट्स फोर्थ और फिफ्थ में। फिर आता है सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स, और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स। आई बात समझ में? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? तो फर्स्ट पीरियड जो रहेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32, सेवन पीरियड में 32। सुन रहे हो सब?
हो गया मित्रों, समझ में आया? चलो अब मेरी बात सुनना बेटा। देखो फर्स्ट शेल था, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो 1s1 हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बताया था एटॉमिक नंबर इसका क्या रहेगा 1। अब इसके आगे कितने एलिमेंट थे, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थे, तो इसमें 2 का ऐड करें तो इसका एटॉमिक नंबर बन गया 3। ठीक है, फिर अपन किसको ऐड करें 8 को, तो इसका एटॉमिक नंबर बन गया 11। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थे, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8। अब 8 का किया तो 19। अब किसका करेंगे बेटा 18 का। अब फिर इसके बाद किसका करेंगे 18 का, इसके बाद किसका करेंगे 32 का। तो आप सबका एटॉमिक नंबर बना सकते हो। 19 18 कितना हो जाएगा 37, 37 प्लस 18 55, 55 प्लस 32 87। एटॉमिक नंबर याद रहेंगे यदि आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट से याद है तो। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर याद है तो बेटा लिथियम का अपने आप बन जाएगा 1 + 2 3, 2 8 8 18 18 32 का डिफरेंस आएगा। सुन लिया सभी ने? तो हम एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हैं सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का। 20 तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ गए? ग्रुप वाइज एलिमेंट याद है मतलब आपको एटॉमिक नंबर भी याद है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अब इनके एटॉमिक नंबर याद है तो बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो, कर सकते हो? अरे बोलो, करो। जैसे पोटेशियम रुबिडियम का करो, पोटेशियम रुबिडियम तक कर लो, रुबिडियम तक कर लो, या सीजियम तक कर लो, सभी का करो। एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉन्स पता है, उतने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है अपने को। सुन लिया सभी ने? सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 55। तो जब तक 55 पूरे टोटल नहीं भरा जाते तब तक भरते चलो। सुन लिया? करो।
हो गया मित्रों? चलो, तो लास्ट में इसके देखोगे तो इसका आ रहा होगा 1s1, इसमें 2s1 लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 1:2s1 आ रहा होगा। इसका क्या आ रहा होगा लास्ट में? 3s1 आ रहा है सभी का। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका क्या आ रहा होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। सही है? अरे बोलो। इसका क्या आ रहा होगा? 5s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है, फिर 4s2, 3d10, 4p6, 5s1 आ रहा है। तो इस तरह से अपन चलते आएंगे। इसका लास्ट में आएगा 6s1 और इसका करोगे तो आएगा 7s1। ठीक है, तो अपन इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं ns1। आया समझ में? n आउटर मोस्ट शेल लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सेकेंड ग्रुप का आप करो। इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे तुम लोगों को। हाइड्रोजन का 1 याद रखते हो तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 याद रख लेना। बस 8 करते जाना। 1 + 2 कितना होगा? 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87। सुन लिया दोस्तों? चलो, अब जैसे सेकेंड की बात करें, सेकेंड ग्रुप में आओ। सेकेंड ग्रुप में क्या रहेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पे लेंगे बेरिलियम। इसका कितना रहेगा? 4। 3 के आगे कौन आता है? 4। इसके आगे आएगा मैग्नीशियम, तो 4। यहाँ पे 8, 2 वाला नहीं लेना है, 8। फिर इसके बाद कौन? कैल्शियम, फिर से 8। फिर कैल्शियम के बाद कौन आएगा? स्ट्रोंशियम। यहाँ पे कितना लेना है? 18। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम, यहाँ पे भी कितना लेना है? 18। और इसके बाद रेडियम, इसमें कितना लेना है? 32। सही है। 3 के आगे 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88 आ गया। अब इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, तो इसका कितना होगा? 2s2 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, 1s से नहीं, 2s से। ये 3s2, 4s2, 5s2 करके देख लेना, 6s2। ठीक है, फिर 7s2। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद आते हैं अपन कहाँ पे? बोरोन वाले में। ये फर्स्ट ए होता है, ये सेकेंड ए। सेकेंड ए के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 2। अब थर्ड ए, थर्ड ए आता है बोरोन 5। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। अब मेरी बात सुनना, थेलियम। ठीक है, इसमें 5 है। 5 तो यहाँ पे लेना है आपको 8, 18, 18 फिर 32। समझ गए हो? 8, 18, 18, 32। ठीक है बच्चों, सुन लिया सभी ने? तो 5 + 8 कितना होता है? 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81। सही है। अब इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आता है, जैसे अपन लेते हैं 1s2, 2s2, 2p। आउटर मोस्ट शेल में रहेगा 2s2, 2p1। इसका करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। ठीक है, तो ये देखो आउटर मोस्ट शेल ये रहता है 4s वाला, तो 4s2, 4p1 आ रहा है।
ठीक है, सुन लिया? अरे बोले तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं NH2NP1 आउटर मोस्ट शेल का, NH2NP1। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अपन बात करते हैं थर्ड ए के बाद फोर्थ है, तो क्या रहेगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कर सकते हो सभी का? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2NP4 NP2 NH2NP2, तो ये रहेगा 2s2 2p2। ठीक है, ये रहेगा 3s2 3p2, ये रहेगा 4s2, फिर 3d10 आएगा, फिर 4p2। ठीक है, समझ गए? 4s2 के बाद क्या आएगा? 3d10, फिर 4p2। सुन लिया? पर आउटर मोस्ट शेल का लिखता हूँ केवल, क्योंकि सी यदि मैं लेता हूं तो वो इनर शेल है बेटा। कौन सा शेल है? इनर। अरे आवाज आ रही है सभी को? चलो, यहां तक कोई समस्या किसी को? फिर 5s2 5p2, फिर 6s2 6p2। पॉइंट समझ में आ रहे हैं सभी को? कोई डाउट हो तो बता दें। राइट साइड में कुछ नहीं लिखा है बेटा, 2s2 2p2 लिखा है।
3s2 3p2 लिखा है, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। आउटर मोस्ट शेल के लिखे हैं सारे। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन करें अपन तो ns2np2 होगा, समझ गए। 4s के बाद 3d10 आएगा, 5s के बाद 4d10 आएगा, 6s के बाद 4a14 और 5d10 आएंगे, फिर 6p2 आएगा। सुन लिया? पर ns2np2 रहेगा। ऐसे ही अपन अब किसका करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का क्या रहेगा वो देखो, फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए। फोर्थ ए के बाद फिफ्थ ए। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np3। नाइट्रोजन का लेंगे तो 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल ही कर रहे हैं बस। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का रहेगा 3s2 3p3। ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक 4s2 4p3। आर्सेनिक एंटीमनी 5s2 5p3। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ 6s2 6p3। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी? चलो हो गया ये सभी का, समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कर सकते हैं इसको। इसका रहेगा ns2np4। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम।
इसका जनरल रहेगा NH2NP4। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, उसका रहेगा NH2NP5। ठीक है, सुन लिया। चलो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? तो आज अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के कर लिए। जीरो ग्रुप का भी आप कर लेना, उसका NH2NP6 रहेगा। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन का NH2NP6। ये पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करना है। दूसरा, किस ग्रुप में कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो याद करना है। सुन लिया सभी ने? चलो ओके मित्रों, इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे। ठीक है।